दोस्तों लोग अपने शत्रुओं से इतने ज़्यादा परेशान हैं और इतने ज़्यादा अनकन्वीनियंस हो गए हैं कि वो जिंदगी में कुछ करने की सोचते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। शत्रु उन्हें इतना ज़्यादा रुला देता है, इतना ज़्यादा खपा देता है कि वो कुछ भी करते हैं। मान लीजिए कोई दुकान डालते हैं या फिर कुछ कारोबार करते हैं या फिर नौकरी करते हैं तो नौकरी नहीं करने देते, कारोबार नहीं करने देते, सारे उनके काम बिगड़ जाते हैं। इवन मकान तक बनाते हैं तब भी मकान तक गिर जाते हैं। दोस्तों इस तरह का व्यवहार शत्रु करता है। अब ये शत्रु बनते कहां से? हम तो किसी से कहते सुनते नहीं है कुछ, जबरदस्ती शत्रु कैसे बन जाते हैं? दोस्तों जितनी आप तरक्की करेंगे उतने ही आपके शत्रु बनते चले जाएंगे। इस कलयुग में तरक्की का सारा खेल है। आपकी तरक्की आपके शत्रु बनाती है। तो जितने ज्यादा आप तरक्की करते चले जाएंगे आपके धीरे धीरे शत्रु जो हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे और आपकी जिंदगी में भारी हड़कंप वो शत्रु मचा देंगे। दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बेचारे सज्जन हैं, जो कुछ नहीं करते, जो ये मान लीजिए कि किसी से कुछ नहीं कहते, किसी से कहा सुना नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके शत्रु हैं और वो दिन पर दिन बढ़ते चले। क्यों? क्योंकि उनकी तरक्की है, उनके पास पैसा है, उन्होंने पैसा कमाया है, खून पसीने से अपनी मेहनत से पैसा कमाया, लेकिन फिर भी आज कलयुग है, कलयुग में ईर्ष्या के वश, अरे कि इसके पास इतना पैसा कैसे हो गया, इसको नीचे गिराओ, या अपन से ऊपर कैसे उठ गया, इसको नीचे गिराओ, इसके पास कार क्यों आ गई, इसके पास बिल्डिंग बन गई, या फिर संपत्ति हड़पने के चक्कर में, अरे यार इसके पास तो इतनी संपत्ति है, अपन 2-4 प्लाट ले लेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, इसको डरा धमका के प्लाट ले लो इसका, या फिर इसके जो भी मकान है वो ले लो, मकान पर कब्जा कर लो। इस तरह की जो चीजें होती हैं, इस तरह की बातें होती हैं, वो शत्रु में होती है। यदि आप नौकरी करने जाते हैं तो वहां भी शत्रु पैदा हो जाते हैं। वहां आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका प्रमोशन होने वाला है, बॉस आपसे खुश है और आपको ज्यादा तनख्वाह देने वाला है, तो वहां भी आपके जो शत्रु है पीछा नहीं छोड़ते, वो आपके पीछे पड़ जाते हैं और पीछे पड़ के आपके जीवन में वो भी हाहाकार मचा देते हैं। आपको नीचा दिखाते हैं बॉस के सामने, आपका काम टाइम पर करके नहीं देंगे, आपकी शिकायत बॉस से करेंगे। इस तरह के तमाम बिंदु शत्रु लोग करते हैं। अब इन शत्रुओं से छुटकारा कैसे पाया जाए, वही आज का वीडियो है। दोस्तों मेथी दाने का उपाय। मेथी दाने कड़वे होते हैं स्वाद में, इसीलिए इनका प्रयोग जो है शत्रुनाश के लिए किया जाता है। और एक सेंधा नमक। दोस्तों सेंधा नमक तो आपने देखा होगा, जो कि बहुत पवित्र होता है और इसको व्रत में खाया जाता है। ये सेंधा नमक जो है नजर उतारने में भी प्रयोग होता है। इस नमक की डली से नजर उतारी जाती है तो तुरंत प्रभाव से नजर उतर जाती है। और इसका इतना जबरदस्त प्रयोग देखने को मिलता है कि नजर तो उतरती है, साथ में जो भी कोई किसी ने किया कराया टोटका करवा रखा, वो टोटका भी इसमें खत्म हो जाता है। तो आज इस वीडियो में इसी तरह के मैं टोटके बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आप यदि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करते चलें, क्योंकि आप जैसे जैसे वीडियो को लाइक करेंगे वैसे ही आपकी हर मनोकामना बालाजी सरकार पूरी करते चले जाएंगे। वीडियो फ्री में लाइक होता है दोस्तों, लाइक में कोई पैसा नहीं लगता, 1 रुपया लाइक में नहीं लगता और वीडियो आपका जो है वो चलता चला जाता है। आपका जो टोटका है वो बिल्कुल सफल होता है, सारी मनोकामना आपकी पूरी होती है। एक भी मनोकामना ऐसी नहीं है जो आपकी पूरी नहीं होगी यदि बालाजी सरकार की कृपा आप पे रही। तो दोस्तों वो जब ही रहेगी जब आप बालाजी को जपेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम पूरे जोश के साथ लिखें, आपका हर काम बालाजी महाराज करेंगे। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हम हमारे शत्रु का नाश कर सकते हैं। दोस्तों जिंदगी में आपको 2 तरह के शत्रु मिलेंगे। एक तरह का शत्रु वो होगा जो आपके सामने आकर के लड़ेगा, जिसके नाम आपको पता होंगे। वो शत्रु आते जाते, जैसे कोई पड़ोसी है, ज्यादा दिखा गया है, ज्यादातर पड़ोसी ही शत्रु हमारे निकलते हैं, है ना। पड़ोसी की बात सुनो आप, पड़ोसी शत्रु निकलेगा। तो पड़ोसी क्या करता है कि वो भी ईर्ष्यावश हम पर कुछ गाली गलौज करता है, जैसे आसपास जाते हैं करते हैं तो हमें मारने कूटने की कोशिश करता है। इस तरह की भी शत्रुता होती है जो कि बहुत बलवान लोग करते हैं। मान लीजिए हमारा पड़ोसी बहुत बलवान है तो वो इस तरह की शत्रुता करेगा, है ना। और कुछ पड़ोसी जो है एक कुछ फेंक देंगे आपके छत पे, आपके मकान में, है ना, कोई कांटा फेंक देंगे या कुछ तांत्रिक द्वारा दी गई वो चीजें फेंक देंगे, उससे क्या आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो पड़ोसी होते हैं ये भी यही काम करते हैं। अब दोस्तों
कुछ गुप्त शत्रु होते हैं जो आपके घर में ही आते हैं मित्र बन के। जैसे मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है और वो आपके घर आ गया, वो मित्र बन करके आपके घर आया, और वो मित्र बन के आपके घर तो आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो आपका मित्र है या शत्रु है? नहीं पता, क्योंकि वो दिखाएगा नहीं ना। वो अपनी असलियत क्यों बताएगा? वो तो आपके साथ बुरा करने की सोच रहा है। इस कारण से वो आपके पास नहीं आएगा। आपके पास आएगा तो सही, लेकिन आपसे सच्चाई नहीं बोलेगा। लेकिन यदि आपको कुछ खिला पिला देता है, कुछ आप पर किया कराया करवा देता है, टोटका करवा देता है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग बहुत ही जल्दी आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। मैंने देखे हैं, एक हमारे पड़ोस में ही एक घर था, और वो घर जो है बहुत ही प्यारा था। वो सर इंजीनियर थे और उनका घर बहुत खुशहाल से रहता था, लेकिन उनके घर में ही उनकी कोई भाभी या कोई ननद वगैरह कुछ आती थी, तो वो लोगों को वहां पर भड़का के जाती थी, भड़काने का काम करती थी। उनके घर में लड़ाइयाँ हो जाती थी। उसने ही कुछ ऐसा तांत्रिक से कैसा करवा दिया कि दोस्तों यकीन मानिए, उसी जो लड़की जिसने ये करवाया था, उसी लड़की को उनको वो घर बेच के जाने पड़ा, और बहुत ही कम दामों में घर बेच करके जाना पड़ा। तो ये है प्रॉपर्टी हड़पने का काम। तो आप भी सतर्क हो जाइए ऐसे लड़ाई झगड़ों से। आपके घर में यदि कोई ऐसा इंसान आता है जो कि आपके घर वालों के प्रति भड़काता है, मान लीजिए जैसे कोई सास और बहू है, कोई तीसरा आ गया, कोई तीसरी महिला आ गई, वो सास बहू को लड़ाइयाँ करवा देगी। तो इस तरह का कोई भी इंसान, या आपका भी कोई मित्र हो, है ना, आपका कोई मित्र आपके पास आता है, आप मान लीजिए दुकान पे बैठे हैं, या आप कहीं कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर बैठे हैं और वहाँ आपका कोई मित्र आ गया, मित्र बन गया, और मित्र बन करके वो घर पे आता जाता है। हो सकता है उस मित्र की नज़र आपकी वाइफ पर हो, बुरी नज़र डाल सकता है। तो इस तरह से जो क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं तांत्रिकों द्वारा गुप्त रूप से होती है, और इन क्रियाओं में हम फंस के रह जाते हैं और हमारा कोई भी काम नहीं होता। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप कागज ले लें, लाइन बिना का, और उस लाइन बिना के कागज पे आपको शत्रु का नाम लिखना है। आपका एक शत्रु तो एक नाम लिख दीजिए, और आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं तो उस कागज पे केवल शत्रु लिख दीजिए काले कलर के मार्कर से। या तो आप काले कलर के मार्कर का प्रयोग करें, या फिर आप उसमें काजल का प्रयोग करें। माचिस की तीली ले लें, माचिस की तीली से आप काजल में डुबो करके आप शत्रु का नाम लिखें, या फिर एक से ज्यादा शत्रु हैं तो केवल शत्रु लिखें। अब क्या करेंगे? अब आपको 5 मेथी के दाने लेने हैं। मेथी दाने जो कि हमारी रसोई में मिलते हैं। मेथी दाने का अचार भी बनता है। मेथी दाने अचार में ही प्रयोग आते हैं, कड़वे लगते हैं, इससे मेथी उगाई जाती है। तो दोस्तों, यदि आपके पास नहीं है तो आप किचन में वैसे तो रहते हैं लोगों के, लेकिन आपके पास नहीं है अभी, तो आप बाजार से ले आइए, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। 2-5 रुपए के मेथी दाने ले आइए। आपको केवल उसमें से 5 दाने लेने हैं मेथी के। 5 मेथी दाना ले लें, और 5 मेथी दाना लेकर के आपको एक सेंधा नमक की डली भी लेनी है। यहाँ दोस्तों, सेंधा नमक की डली गुलाबी रंग की डली होती है, जो गुलाबी रंग का हल्का हल्का गूगल कलर का नमक होता है, सेंधा नमक, उसकी डली ले लें। और अब आपको 5 मेथी दाने, यानी एक मेथी दाना रखें तो आपको शत्रु का नाम बोलना है, दूसरा मेथी दाना रखें, शत्रु का नाम बोलना है, तीसरा मेथी दाना रखें, शत्रु का नाम बोलना है, चौथा मेथी दाना रखें, शत्रु का नाम बोलना है, 5वां मेथी दाना रखें, शत्रु का नाम बोलना है। हर मेथी दाने के साथ शत्रु का नाम बोलते चले जाना है, और उसके साथ नमक की डली रखनी है, सेंधा नमक की। सेंधा नमक की डली भी रख दें मेथी दाने के साथ। और यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो आपको केवल एक मेथी दाने का शत्रु बोलना है, दूसरा मेथी दाना रखें, शत्रु बोलें, तीसरा मेथी दाना रखें, शत्रु बोलें, चौथा मेथी दाना रखें, शत्रु बोलें। इस तरह से आप शत्रु शत्रु बोलते हुए मेथी दाने रखते चले जाएं। अब इसकी कागज की आप पुड़िया बना लें। दोस्तों, ये जो टोटका है आपको किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार कुछ नहीं होता। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप किसी भी दिन इसको कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में नहीं करें, केवल दिन में इस उपाय को करें। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 5 बजे से पहले पहले ये उपाय हो जाना चाहिए, टोटका हो जाना चाहिए। अब इसकी पुड़िया बना करके आपको घर से बाहर जाना है। जाते समय भी पीछे नहीं देखना और आते समय भी पीछे नहीं देखना। पीछे मुड़ करके तो टोटका करते समय देखना ही नहीं चाहिए। इसको आप किसी गंदे नाले में फेंक आए, और आपको प्रार्थना करनी है भगवान से कि हे भगवान, मेरे जो शत्रु, इसमें लिखा हुआ था मैंने जो नाम शत्रु का, वो शत्रु जिस तरह से गंदे नाले में गया है, उसी तरह से मेरा शत्रु भी गंदे नाले में चला जाए, मतलब कि
उसकी सारी शक्ति वगैरह सब खत्म हो जाए, पूरी तरह से वो गरीब हो जाए, उसके पास कोई लक्ष्मी नहीं रहे, उसके सामाजिक संबंध भी सारे टूट जाए और उसके परिवार वाले भी उससे नफरत करने लगे। इस तरह से आपको बोलना है। मृत्यु की बात नहीं बोलनी, भगवान से कभी भी आपको दूसरे की मृत्यु की बात नहीं बोलनी, वो भगवान का अधिकार होता है, वो आपका अधिकार नहीं होता। वो शत्रु का बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी शत्रु जो वो शत्रु है वो आपकी तरफ देखेगा तक नहीं, क्योंकि अपने परिवार में उलझ जाएगा, उसकी बहुत भयंकर बीमारी हो जाएगी और बहुत बुरी तरह से वो पछताएगा, आपके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। टोटके को करके देखिए, बहुत ही जबरदस्त टोटका है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।